नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चंस जिसमें टॉप 15 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं और इस क्रम में हम पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आपको साइड में आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें आपके लिए टॉप 15 जो हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो लेते हैं इसी क्रम में अपना सबसे पहला क्वेश्चन, और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज फैसिलिटेटर इज़। आपसे पूछा गया है कि जो लैंग्वेज फैसिलिटेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और आपके ऑप्शंस ए, बी, सी और डी इस प्रकार से हैं। आपको बताना है अपना सही आंसर। बात करेंगे सही आंसर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लैंग्वेज मीनिंगफुली, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात करें अन्य ऑप्शंस गलत क्यों हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फैसिलिटेटर वर्ड जो आपका ये यूज़ हुआ है, इसका मतलब ही है कि फैसिलिटेटर का मतलब एक सुविधादाता। आप जहाँ पे भी जो है आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी वहाँ पे वो अपना कार्य करेगा, यानी कि आपको वो ऐसे बहुत सारे अवसर भी प्रदान करेगा जिससे जो है आप अपनी चीज़ों को क्रिएट कर पाएँ और लैंग्वेज को मीनिंगफुली जान पाएँ। बाकी ऑप्शंस में देखिए गलत क्यों है, क्योंकि प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी सही नहीं है। टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास, बिल्कुल गलत, निगेटिव इसका इफेक्ट आएगा। एंड टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, यहाँ पे इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। आप इस फैसिलिटेटर वर्ड को यहाँ से पकड़िए, और फैसिलिटेटर का काम ही यही है कि वो लर्नर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो लेकर आए, जिससे वो खुद जो है वो अपने ज्ञान का भी सृजन करे। तो चलिए लेते हैं इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन, और वीडियो का अगला क्वेश्चन आपके लिए है इस प्रकार से कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, और आपको बताना है अपना सही आंसर। चलिए लेते हैं अपने सही आंसर को, और यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सम्मेटिव असेसमेंट। बात करेंगे सम्मेटिव असेसमेंट की, तो इसको हिंदी में योगात्मक आकलन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो लर्नर है उसकी एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कितना सीखा। उसको लास्ट में ये एक मौका मिलता है, वो ये जान पाता कितना वो सीख पाया है, एक तरह से वो अपने आप को जज कर पाता है। तो यहाँ पे यही इसका जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चले लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके लिए मीनिंगफुल क्वेश्चंस हो तो फटाफट से लाइक भी अपना करते जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट मतलब आकलन, उसका मेन पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। एंड ऑप्शंस आर ए, बी, सी एंड डी। बताना है आपको अपना सही आंसर। फटाफट से फिर कमेंट करके अपना सही आंसर बताइए, और चलिए देखते हैं सही आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे असेसमेंट की, तो असेसमेंट एक प्रकार से क्या होता है कि हम जब भी असेसमेंट करते हैं तो उसका पीछे हमारा पर्पस किसी को ग्रेडिंग या किसी तरह का डिवीज़न देना नहीं होता है, बल्कि हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग है, चाहे वो स्टूडेंट की हो या खुद टीचर की हो, तो उसमें जो मेथड वो अपना रहा है, स्टाइल जो अपना रहा है, उसमें वो चेंज ला पाए, इस तरह से गाइड कर पाए वो चिल्ड्रन को, बच्चों को, जिससे उनकी जो है वो इम्प्रूव हो, उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो और साथ साथ उनकी लर्निंग भी बेहतर हो। तो यहाँ पे टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपसे है कि when young learners are taught to improve their spelling and punctuation they will, and your options are A, B, C and D। बताना है आपको अपना सही आंसर। फटाफट से कमेंट करिए, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स। चलिए इसी के साथ देखते हैं सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी का मतलब है जो आप लिखेंगे उसमें जो है किसी प्रकार की गलती नहीं हो, यानी कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि बिल्कुल शुद्ध हो। तो व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग और पंक्चुएशन, तो यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे होते हैं, पंक्चुएशन और स्पेलिंग के माध्यम से उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की। अन्य ऑप्शन जो हैं आपके यहाँ पे वो
गलत हो जाएंगे, इन्हेंस नहीं कर रहे हैं हम फ्लुएंसी को, या किसी तरह की क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हैं, या कोई ये लर्निंग जो स्किल है उसको शार्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पंक्चुएशन और स्पेलिंग के माध्यम से एक्यूरेसी को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। एक्यूरेसी का मतलब है एकदम जो है वो मिस्टेक ना हो लिखने में किसी भी तरह की, या पंक्चुएशन मार्क्स में किसी भी तरह की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस, हर प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू। इसको करने का जो टीचर होगा उसका यानी कि जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। फटाफट से कमेंट करके अपने आंसर बताइए। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्हेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो है वो इसका सही आंसर होगा। बात करें क्यों सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही थी कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, कोई आंसर नहीं लेना है अपने लर्नर से, बल्कि टीचर कर क्या रही है, एक उसको एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का एक टेक्स्ट दे रही है और उससे वो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कह रही है। तो इससे होगा क्या, बच्चा सोचेगा कि उसको किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी, साथ साथ उसकी एनालिटिकल जो पावर होगी वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन्हेंस होगी ये चीज़ें, इसका मेन पर्पस भी जो है टीचर का यही होगा। बात करें अदर ऑप्शंस जो आपके हैं, हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, लर्नर रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर्स। अदर ऑप्शंस बिल्कुल जो है वो इसके सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, आपके लिए सारे क्वेश्चन में जो टॉप 15 में ला रही हूँ वो मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे भी गए हैं पहले और आगे भी आपके लिए आने के चांसेस हैं। आपके लिए वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं पेडागोजी में अपनी समझ अच्छी बना सकें। तो दोस्तों, आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लाती रहूं अच्छी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाया करिए, जिससे मोटिवेट रहूं मैं कि आपके लिए मुझे ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने हैं। चलिए फिर लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन इसी के साथ। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स। क्या है इसमें, जब आप जो है बिटवीन द लाइन्स रीड करने के लिए एक ऐसी सब स्किल जो है वो देते हैं, क्या चाहते हैं आप इस तरह से। एंड योर ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। तो आपको बताना है अपना सही आंसर। फटाफट से बताइए अपना सही आंसर। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज। अच्छा, होगा क्या जब आप रीडिंग करते हैं और रीडिंग के बीच से कुछ ऐसी लाइंस को रीड करने के लिए बोलेंगे, तो आप क्या होंगे, आपकी एक स्किल इन्वॉल्व होगी उसमें, जिससे आप क्या करेंगे, इन्फरेंग मतलब एक निष्कर्ष निकालेंगे एक ऐसी चीज़ों का जो आपको एकदम साफ साफ कही नहीं गई होंगी उस टेक्स्ट में। आपको खुद उसके कॉन्टेक्चुअल और वर्बल क्लूज से होके जो है आप उन चीज़ों को निकाल के एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये जो है आपकी एक ऐसी स्किल होती है और इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। बात करें अदर ऑप्शन की, तो स्टेटेड फैक्ट्स नहीं, जो बताए हुए होंगे अगर हमें वही पढ़ना हो तो हम सीधे लेसन के आखिरी में जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं वहाँ से जाके काम कर सकते हैं, बीच से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन, इसका कोई मतलब नहीं। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल आइटम भी यहाँ पे ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए लें फिर हम अपना अगला प्रश्न दोस्तों। और देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल है वो कैसी जो है एक प्रणाली है। तो बात करें सब्स्टिट्यूशनल टेबल ड्रिल की, तो इट इज़ यूज टू प्रैक्टिस न्यू लैंग्वेज। मतलब जब हम नई भाषा के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना सही आंसर। तो बात करेंगे यहाँ पे आपके सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ये सब्स्टिट्यूशनल टेबल ड्रिल होगी वो आपकी लैंग्वेज प्रैक्टिस से जुड़ी होगी। लैंग्वेज को सीखने के लिए ध्यान ज़रूर रखिएगा, इसको इससे कनेक्ट करके बस आपको इतना ही देखना होगा अपने ऑप्शन में और टिक कर देना होगा। चलिए फिर लेते हैं इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। बताना है आपको अपना सही आंसर। फटाफट से कमेंट करके बताइए अपना सही आंसर।
चलिए लेते हैं अपना सही आंसर और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ़ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। कह रहे हैं लैंग्वेज स्किल जो है वो कैसे बहुत अच्छे तरीके से सीखी जाएगी। बात करें लैंग्वेज स्किल्स की तो आपको पता है कि LSRW जो है वो हमारी स्किल्स होती हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये अगर आपको एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई जाए चीज़ें, इंटीग्रेटेड क्या होता है ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत, यानी कि जिसमें सभी चीज़ों का, हर प्रकार की चीज़ों का समावेश होगा। वहाँ पे आपकी ये 4 स्किल्स जो हैं वो अच्छी तरह से डेवलप होंगी। अगर आपको ऐसे माहौल में जहाँ पे एकीकृत शिक्षा है वहाँ पे पढ़ाया जाए तो आप हर तरह के वातावरण में रह के, हर तरह के लोगों के बीच में रह के जब कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ़ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा हो तो फटाफट से थम्स अप करके बताते रहिएगा। चलिए लेते हैं इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपसे है कि आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क. One group writes the summary of the poem and another draws a picture to depict the main theme and yet another sets the poem to music. This activity and your options are A, B, C and D. आपको बताना है अपना सही आंसर। चलिए फिर देखते हैं सही आंसर को कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा था। चलिए देखते हैं सही आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी समझ में जो आ रहा है ना, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, ये इसका सही आंसर होगा। आपको लगेगा कि कैसे ये इसका सही आंसर होगा, तो देखिए कैटर्स का मतलब वो है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराए। टू डाइवर्स एबिलिटीज़, डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न, जिसकी अलग अलग जिसकी एबिलिटीज़, योग्यताएँ हों, और इंटरेस्ट मतलब कि उसकी रुचि हो। तो एक्टिविटी का मतलब ही यही है कि आपने कोई पोएम पढ़ी, टीचर ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया लर्नर का, और ग्रुप में क्या किया, अलग अलग सबको काम दे दिया। किसी को बोला जाओ समरी लिख लाओ, किसी को बोला कि जाओ पिक्चर बना के लाओ इसी की, किसी को बोला जाओ थीम लिख के लाओ इसकी मेन क्या है, और किसी को बोला कि जाओ जो है सेट द पोएम्स टू म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए इस पे काम करो। तो कैसे, जो इसका मतलब क्या था टीचर का इस एक्टिविटी का, कि जिसकी जो है अलग अलग योग्यताएं हैं हर व्यक्ति की, अलग अलग रुचियां हैं, इंटरेस्ट हैं हर व्यक्ति की, तो इससे क्या होगा, बच्चे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार सभी अपना अपना काम कर पाएंगे। तो इस एक्टिविटी से यही मतलब था टीचर का। बाकी बात करें अदर ऑप्शन की, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं है, असेसमेंट के लिए नहीं है, किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं करने को है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। थम्स अप करते रहिए, फटाफट से बताते जाइए अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो, और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो उसके लिए फटाफट से कमेंट करके भी बताया करिए। चलिए लेते हैं फिर हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। कह रहे हैं करेक्ट स्पीच मतलब जो सही बोलने का तरीका है, सही, तो वो कैसे आएगा। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। चलिए जल्दी से बताइए अपना सही आंसर। बात करें डिक्टेशन से, नहीं। क्विज कर दें, नहीं। वो क्या प्रैक्टिस कराएं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आपका इसका सही आंसर होगा। प्रोनाउंसिएशन में हम यही ध्यान देते हैं कि किसी वर्ड को किस तरह से जो है वो प्रोनाउंशिएट करना है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्पीच हैबिट है, यानी कि बोलने की जो सही बोलने की हैबिट होगी वो डेवलप होगी आपकी मोस्ट इफेक्टिवली। बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पे बेकार थे, तो ये सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर। आपने एक स्टोरी जो है वो सुनाई, एक पूरा सेशन पर्टिकुलर स्टोरी का, उसके बाद आपने अपने लर्नर से कहा कि जो इसकी एंडिंग थी इस स्टोरी को, इसको अपने हिसाब से जो है चेंज करके बताओ। तो ये किस तरह से हेल्प करेगा आपके लर्नर्स की। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। बताना है आपको अपना सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो चलिए बात करें फिर सही आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ग्रामर बेटर के लिए बिल्कुल नहीं भाई, किसी तरह की रेफरेंस स्किल लाइब्रेरी नहीं, इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी जी नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिकम, आप इससे क्या होगा, बच्चा खुद सोचेगा कि हम स्टोरी का एंड किस तरह करें, कुछ चेंज करेगा, कुछ मॉडिफाई करेगा उसमें, तो वो इमेजिनेटिव बनेगा, साथ साथ क्रिएटिव
सृजनात्मकता का जो है वो एक गुण आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर एनकरेज्ड टू। सबसे पहले इसको ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को हम इसमें, मुझे लग रहा है मैंने लगभग आपको CDP के कई वीडियोस में इस पर बात की है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है? एक ऐसा अप्रोच जिसमें ये माना जाए कि बच्चा जो है वो एक सृजनात्मकता का गुण है उसमें, वो चीज़ों को स्वयं से कर सकता है ना। तो आपसे यहाँ पे यही पूछा है कि क्या करें आप इस तरह से बच्चे को एनकरेज करने के लिए। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं A, B, C और D। चलिए देखते हैं सही आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A, डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल सही आंसर होगा, क्योंकि यही आपका जो है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है लैंग्वेज को सीखने का, एक नए लर्नर्स को जो एनकरेज करेगा। वो क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे और उससे ग्रामर के रूल को जो है वो डिस्कवर करेंगे। इस तरह से जो है वो उनमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अदर ऑप्शंस की बात करें तो अवॉइड एरर्स कम्प्लीटली, ऐसा तो संभव ही नहीं है, मानव है, गलतियां होंगी, हम पूरी तरह से एरर्स को नहीं अवॉइड कर पाते हैं। प्रैक्टिस लैंग्वेज, ड्रिल मैकेनिकली, ड्रिल प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था क्या होता है। मैकेनिकली ड्रिल में हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, बस रिपीट करते जाते हैं, नहीं हो सकता। और रोट लर्निंग यहाँ पे लिखा है, भाई रोट तो हमारे में बिल्कुल प्रमोट ही नहीं किया गया है, रट्टा वाली चीज़ों को। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कवर करने के लिए उसको जो है वो एनकरेज करेंगे कि वो एग्जाम्पल से खुद अपने ग्रामर के रूल्स को डिस्कवर करे। ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा। चलिए लें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यंग लर्नर्स विल एन्जॉय अ प्ले इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे। अगर एक यंग लर्नर है और वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं एक प्ले को जो उनकी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, तो इसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि वो अच्छे से अच्छा एंजॉय कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या इंक्लूड करनी चाहिए, इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो हमें इंक्लूड करनी है। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। बताइए फटाफट से अपना सही आंसर। और बात करेंगे सही आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, इन एक्ट द प्ले। इन एक्ट का मतलब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि अभिनय करना। इन एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना। अगर उस प्ले में हमने उन बच्चों को एक कैरेक्टर की तरह रख दिया और वो उसमें अभिनय करेंगे, तो वो सबसे अच्छा जो है वो लर्न कर पाएंगे उस प्ले को जो उनकी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट था। बाकी ऑप्शन रीड प्ले साइलेंटली नहीं सही है, आपको दिख रहा है बाकी ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे सबसे अच्छा तभी सीखते हैं किसी भी काम को जब वो स्वयं उसको करते हैं। प्ले को तभी अच्छे से वो लर्न करेंगे जब वो खुद उसमें अभिनय करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हमारे में चलता ही है हमेशा से, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं फिर हम अपना अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। रोल प्ले को समझिए। रोल प्ले एक क्या है, मेथड है, और इससे हम क्या करते हैं, आपसे पूछा है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। फटाफट से बताइए अपना सही आंसर। बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसका सही आंसर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को ये रोल प्ले से जोड़ के रखिएगा याद, क्योंकि जो भी छात्र होते हैं उनका क्या होता है, एक प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, सीखते हैं, एक सक्रिय रूप से शामिल करके वो चीज़ों को सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेटिव, मतलब यहाँ पे यही बताया कि जो एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से जो बच्चे सीखेंगे वही है उनका रोल प्ले का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और इसको इम्प्रूव करने की बात की गई है इसके ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। अदर ऑप्शंस जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। टू एवेल्यूएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स नहीं होगा, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट नहीं। सिर्फ आपको ध्यान हमेशा इन चीज़ों को रखना है कि रोल प्ले है तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेटिव वर्ड को पकड़िए। जैसे मैंने आपको पिछले भी कई क्वेश्चंस में ऐसे सिखाया है कि आपको कैसे क्वेश्चन के वर्ड्स से जो है वो आपको अपने ऑप्शंस के वर्ड्स को पकड़ना है, तो उन चीज़ों को आप सीखते चलिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस आगे गलत नहीं होंगे। चलिए लेते हैं इसी के साथ अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आपसे है। जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए क्या प्रश्न है, चलिए बात कर लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है कि व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली, जब लर्नर से कहा जाए किसी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, लेकिन कैसे, साइलेंटली यानी कि चुपचाप तरीके से, तो दे शुड बी इंस्ट्रक्ट। आपके ऑप्शन हैं A, B, C और D। टू स्टॉप रीडिंग
whenever they encounter a difficult word or phrase, कभी difficult word आए और कोई difficult phrase आए तो वो रुक जाएं उसका सामना करते ही, या फिर to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension, या फिर to pay special attention to grammar items used in the passage, या फिर to read fast even if they don't comprehend the meaning। आपको बताना है अपना सही आंसर यहाँ पे, तो फटाफट से कमेंट करें जाइए और अपना स्कोर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ साथ इस जो है आपसे जो वीडियो का प्रश्न है आपसे उसका आंसर भी जो है मेन कमेंट में जा करके दीजिएगा। वीडियो तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने लाइक कर ही दिया होगा अब तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।